हेलो दोस्तों, मैं नीलेश सर हॉटस्पॉट 61 में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट, OBJECT। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। इन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका। इट रिसीव्स the action of the verb that are called object, क्या कहता है कि इट रिसीव, कौन रिसीव करता है? तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिसीव करता है किन चीजों को? एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? क्रिया के प्रभाव से प्रभावित हो जा रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। एग्जाम्पल थोड़ी सी क्या है, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहा है? वह जो है फुटबॉल खेल रहा है। यहां पर ये ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? तो इज एक हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब में वर्ब 4 है, यानी कि आईएनजी फॉर्म। क्या है? आईएनजी फॉर्म है। फुटबॉल क्या है? फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेइंग का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फुटबॉल पे पड़ रहा है। यानी कौन खेल रहा है? तो वह फुटबॉल खेल रहा है। किसका प्रभाव पड़ा इस पे? प्लेइंग का प्रभाव फुटबॉल पर पड़ गया। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये अगला जो है सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड जो है एग्जांपल लेते हैं। जैसे शी इज अ डांसर। शी इज अ डांसर, वह क्या है? वह नर्तकी है। लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट की प्रभाव नहीं, कोई वर्ब की प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फिर भी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन इन चीजों को हम आगे की क्लास में बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है? तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ऐसे जनरल भाषा में हम लोग इसे डांसर को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। उसी तरह से अगला लेते हैं तीसरा एग्जांपल। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं क्या कर रहा हूं? मैं पत्र लिख रहा हूं। कौन? यानी मैं जो है सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और राइटिंग क्या है? तो ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पे पड़ रहा है। यानी कि पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट है। TYPES, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं। तो उनके लिए बोला कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने का एक ट्रिक है कि जिस वाक्य में, किसी भी वाक्य में अगर क्या, उस वाक्य से क्या कोई अर्थ निकलता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि व्हाट मीन्स क्या। इनडायरेक्ट पहचानने के लिए किसी भी वाक्य से किसको का अर्थ निकलेगा। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या है?
टीचर आस्क ए क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, यहां पर द टीचर सब्जेक्ट है, आस्क जो है वर्ब है, मेन वर्ब। यहां पर एक क्वेश्चन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज और बताते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताने के लिए, पहचानने के लिए किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट की होना जरूरी है। यानी कि कोई भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। और नेक्स्ट क्या है, द स्टूडेंट, वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं कि कौन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या अर्थ निकलना चाहिए, द टीचर आस्क ए क्वेश्चन, शिक्षक क्या पूछती है, तो प्रश्न पूछती है। प्रश्न पूछना यानी कि ये प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है, क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और द टीचर आस्क द स्टूडेंट, टीचर क्या करती है, किससे पूछती है, तो स्टूडेंट से पूछती है। क्या पूछती है, प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है, प्रश्न पूछती है। प्रश्न जो है यानी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और यहां पर स्टूडेंट जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक नीचे में नोट्स भी लिख लीजिएगा कि किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए उस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए उस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। आज तक का वीडियो हम लोग का यहीं तक। नेक्स्ट जो है डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे।